सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। जो यूपीएससी का एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर की आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो ऑन टू द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेइटस। जैसे आप होम पेज पर जाओगे, यू विल सी यूपीएससी एग्जाम्स। उसके नीचे का आपको क्लिक करना है, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल जीएनसीटीडी, इस पे क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप, ठीक है। और इस पेज के बीच में आपको लिंक मिलेगा सिलेबस का भी और पीवाईक्यू का भी। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर, सो प्रीवियस ईयर पेपर को मैं क्लिक करता हूं, अनदर पेज विल ओपन अप। और यहाँ जो पिछले दोनों पेपर हैं यहाँ अवेलेबल है, दोनों के क्या मतलब क्या गाइज। जो प्रिंसिपल के लिए जो पेपर हुआ था पिछला, वो 17 जुलाई 2022 को हुआ था। और जो वाइस प्रिंसिपल के लिए हुआ था वो 11 दिसंबर 2022 को हुआ था। दोनों का अलग अलग नोटिफिकेशन आया था और दोनों का अलग अलग ही एग्जाम हुआ था, ठीक है। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आप दोनों का सिलेबस देखोगे, जो पिछले एग्जाम में दोनों का सेम ही सिलेबस था, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन अलग अलग था इसलिए दोनों का अलग अलग पेपर हुआ था। इस बार 2026 में क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन है और क्योंकि सिलेबस सेम है, इट इज वेरी वेरी लाइकली कि आपका शायद एक ही एग्जाम होगा और उसी के द्वारा ही दोनों का शॉर्टलिस्ट होगा। सो गाइज, ऑफ कोर्स पेपर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब इन पेपर से हम लोग क्या सीख सकते हैं, लेट्स डिस्कस दैट। उस पर 2-3 मिनट हम लोग लगाते हैं। सो गाइज, ऑफ कोर्स हमें यूपीएससी ने सिलेबस तो दिया ही हुआ है, जो कि आपके सामने है। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इश्यूज, हिंदी एंड इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एजुकेशनल पॉलिसीज, मेजरमेंट इवेल्युएशन, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस प्रोसीजर। ये हमें यूपीएससी ने हमें ये अच्छे से हमें दिया हुआ है। पर अगर आपको रियल समझना है कि कहाँ कहाँ से सवाल बन के आया है पिछले पिछले पेपरों में, तो आई विल टेक यू थ्रू दैट। जो हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया था, तो मैं आपको उसके थ्रू एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आई विल गो ऑन टू दिस पेज ऑफ, अगेन आई विल गो ऑन टू द पेज ऑफ वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। और बेसिकली 15 चीजें हैं जो कि आपको करनी है। वो 15 में क्या क्या है? नंबर 1 हिंदी लैंग्वेज, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड, नंबर 4 रीजनिंग, नंबर 5 डेवलपमेंट इश्यूज। डेवलपमेंट इश्यूज का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स हैं। फिर करंट इवेंट करना है, कितना? पिछले 1.5 साल का। कब से 1.5 साल? एग्जाम होने से 1.5 साल पहले। तो इसका बैकवर्ड आप अंदाजा लगा लीजिएगा, एग्जाम डेट से मोटा मोटा 1.5 साल पहले। फिर एजुकेशनल पॉलिसीज, इसमें सब कुछ आ जाता है, राइट फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस एरिया 1947 से पहले, फिर 47 के बाद वाले इवेंट्स, कोठारी कमीशन, 52 का एजुकेशन कमीशन, सब। उसके बाद फिर अभी का एनईपी 2020 जो लेटेस्ट हो रहा है आजकल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या कर रही है। उसके बाद पूरा हायर एजुकेशन का एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं, जैसे कि एनसीईआरटी है, या डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज एजुकेशन की, एनएएसीसी, नैक है, दुनिया भर की बॉडीज है गाइस, आई होप यू नो, ठीक है। ये सब इसमें आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। फिर आपको खूब सारा स्टैट्स भी पढ़ना है। स्टैट्स का सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, डेटा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट मतलब कि टेबुलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, फिर थोड़ा हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। फिर सैम्पलिंग आपको देखना है। फिर आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना है, काई स्क्वायर एनोवा भी देखना है, थोड़ा मोटा मोटा, एक हाई लेवल कोरिलेशन रिग्रेशन, ये सब आपको देखना है। फिर आपको थोड़ा थोड़ा आपको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और कल्चर करना है। फिर हमें ऑफिस मैनेजमेंट एंड प्रोसीजर करना है, ठीक है। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक सब बड़े सारे, जैसे खूब सारे एक्ट हैं, आरटीआई एक्ट करना है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट करना है। फिर हमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करना है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 एक्ट हमें करना है। फिर ऑफ कोर्स राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो करना ही करना है, इट्स सो ऑब्वियस, ठीक है। फिर पूरा सरकार क्या कर रही है, स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, वहां सब क्या हो रहा है, ये सब हमें देखना है। फिर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है। फिर उसके बाद हमारे
कुछ सर्विस रूल्स वगैरह भी हम लोगों को करने हैं। सो गाइस इन सब चीजों को मिला के आपका पूरा सिलेबस बनता है। और ये हमें कहाँ से समझ में आया, ये जो पिछले सालों के दोनों पेपर हैं 22 के, 17 जुलाई 2022 वाला और 11 दिसंबर 2022 वाला, इन दोनों पेपर का एक डीपर एनालिसिस करके हमने पूरा आपके लिए सिलेबस का बाउंड्री बनाया जो कि आपको करना है। सो गाइज विद दैट नोट, आई एम फ्रॉम ह्यूमन पैटर्स। हम लोग क्या करते हैं, हम यूपीएससी आरटी में हम स्पेशलाइजेशन है हमारा। और अ, अगर आप हमारे साथ एनरोल करते हो, अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो, तो आपको इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई इंटरनेट, कोई पीवाईक्यू, कोई यूट्यूब, कुछ भी छूने का नीड नहीं है। यू कैन डिपेंड कंप्लीटली अपॉन अस। अब हमारे प्रोग्राम के बारे में अगर आपको समझना है तो क्या करना है, बड़ा ही आसान है। हम लोग होम पेज पर जाएंगे ह्यूमन पैटर्स के, अंडर यूपीएससी एग्जाम्स आपको दिखाई देगा प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल जीएनसीटीडी, इसको हम क्लिक करेंगे, अनदर पेज विल ओपन अप। और जो ये पेज खुलेगा इसको पूरे को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आप सारे एफएक्यूज भी जरूर देखें बिफोर मेकिंग द पेमेंट। अगर कोई डाउट है प्लीज गेट बैक टू अस। कोई यू कैन, नीचे नंबर दिया, आप इसे फोन कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। वो कैसे करना है, अपने फोन पे अगर आप ह्यूमन पैटर्स का वेबसाइट खोलेंगे तो लेफ्ट में नीचे एक लिंक आएगा चैट नाउ, उस पर क्लिक कीजिए। दैट विल कनेक्ट यू वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।